सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमबी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आज से अपन ई लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से इस ई लेक्चर सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे कि कंसेप्ट होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है या हम उसको ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोलते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला आता है ह्यूमन। ह्यूमन कौन है? वो लोग जिनके जो वर्क फोर्स है और जिनके पास स्किल्स है। दूसरा आता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन के अंदर, स्केर्सिटी के अंदर यूज़ में रिसोर्सेज के थ्रू इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट क्या है कि कैसे इनका बेस्ट से बेस्ट यूज़, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूज़ हो सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो 2 मेजर टर्म्स में काउंट होता है। पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे सिंपली मीनिंग्स होता है पीपल एट वर्क। वो लोग जो कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन रिसोर्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसके सक्सेसफुल पे देखें कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, तो ये देखा जाए कि अगर हम राइट लोगों को, सही लोगों को सही समय पर, सही जगह पर रिक्रूट करेंगे, सही जगह पर उनको काम देंगे, तभी हम उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये जो हम इनको रख रहे हैं, ये डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू लियोन सी मैगिन्सन ने कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती है, टैलेंट होता है, एप्टीट्यूड होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ उनके कुछ वैल्यूज़ भी होते हैं और कुछ बिलीव्स भी होते हैं जो हर पर्सन के इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 5 इंपॉर्टेंट एम होते हैं जिसको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं, जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मशीनरी। ये जो आपका ह्यूमन है यानी मैन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है क्योंकि यही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लिविंग है। और इसके अलावा क्या है कि ये सबसे, यही वो फोर्स भी है जो कि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखता है। बाकी ऑल जो रिसोर्सेज है मैन पावर के साथ, है ना, ये आप सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमंस जो हैं ये डेप्रिशिएट नहीं होते, जबकि समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये अपनी कैपेसिटी और स्किल्स को और इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ये डेप्रिशिएट नहीं होते। यदि हम मैनेजमेंट को समझें, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, लीडिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं इन सारी चीज़ों के साथ मिलके। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये तभी हो सकती हैं जब हम इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। किसका? आपके फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यहाँ पे क्या है, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क, वो लोग जिनके साथ मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो एचआरएम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो कि लोगों को बांध के रखता है। और ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ, अपना और अपने लोगों के साथ मिलके क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ या गोल्स को अचीव करती है। यहाँ पे हमें कई सारी पॉलिसीज़, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस दिखाई देते हैं या हमें समझ में आते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। यदि हम देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फील्ड है किसकी? मैनेजमेंट की, जिसमें प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, फंक्शंस भी हैं, प्रोक्यूरमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, जो वर्कफोर्स कर रही है। जैसे एक वर्कफोर्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको गोल्स भी अचीव करने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना है, और जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ है एक बिज़नेस की, वो भी उनको क्या करनी है, फुलफ़िल करनी है। तो जो फ्लुपो हैं उन्होंने के अनुसार क्या था कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ये इन सब चीज़ों को, ह्यूमन रिसोर्स को क्या हम क्या कह रहे हैं, इन्हें हमें संभालना है। कब तक? जब तक हमें हमारे गोल्स अचीव ना हो जाए। यदि हम प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं करेंगे, डायरेक्शन से काम नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, टीम वर्क डेवलप नहीं करेंगे, इनको टाइमली मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। दूशियस ने भी क्या कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करें। ये एक वो फील्ड है जहाँ पर
मैनेजमेंट जो होता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, यहाँ तक कि प्रोक्योरिंग भी करता है, मेंटेन भी करता है, जो कि उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको। इसके अलावा जो उसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए मैं जोशी से के अनुसार कि हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो इकोनॉमिकली और इफ़ेक्टिवली चीज़ों को डन करे, कॉस्ट सबसे कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। ऐसे ही आपके जो ह्यूमन रिसोर्स जितने भी लेवल्स हैं, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर्स हो, वो मैक्सिमम लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत करें और सोसाइटी के लिए भी क्या करें, सर्विस करते रहें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, जॉब एनालिसिस आ रहा है, प्लानिंग आ रही है, पर्सनल नीड्स आ रही हैं, रिक्रूटिंग ऑफ राइट पीपल्स आ रहा है, ओरिएंटेशन आ रहा है, ट्रेनिंग आ रही है, वेजेस आ रही है, सैलरीज आ रही हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, पर्क्स आ रहे हैं, इंसेंटिव्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी आता है और कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। यदि हम ट्रेडिशनली बात करें, तब अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करता था। वो किस कंसर्न में यूज़ किया जाता था, ताकि जो लोग वहाँ काम करते हैं वो बेटर रिजल्ट कराएं और आपस में लोग मिलके काम करें। इसलिए मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब चीज़ों को वो खुद डील करता था। पर 1970 के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा, डीरेगुलेशन ऑफ लॉज होने लगे, ग्लोबलाइजेशन मार्केट में आ गया। कंट्रीज़ ने क्या देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो डेसलर ने क्या कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ह्यूमंस को एक्वायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, उसी हिसाब से उनको कॉम्पनसेट किया जाता है और उनके साथ हेल्दी, सेफ्टी और फेयरनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में ये सब कुछ शो हो रहा है कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है। आज ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हेल्दी और सेफ्टी का एनवायरनमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो जॉब्स परफॉर्म करने का जो टास्क है वो भी है। हर एक पर्सन कोलैबोरेशन, टीम वर्क में काम कर रहा है। हर पर्सन को जॉब डिस्क्राइब्ड है कि उसको क्या काम करना है। फंक्शंस, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जा रही हैं। आज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक कांटेक्ट, एक रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा है। हर एक एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी है और उसी अथॉरिटी की बेसिस पे वो रेस्पॉन्सिबल है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को जाने दिया जाए। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी सुना जा रहा है और दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाए। अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसके लिए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। अगर वो पूरी मेहनत और ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो उसको उसकी परफॉर्मेंस का इंसेंटिव भी देना, उसको टाइमली मोटिवेट करना। यदि वो एब्सेंटिज़म होता है तो उसके एब्सेंटिज़म होने के कारण को पता करना और कोशिश करना कि वो इस एब्सेंटिज़म को छोड़ सके। और एक जो वर्क प्लेस कल्चर है, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, वो इस तरीके से डेवलप करना कि हर पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए अपना 100% एफर्ट दे सके। यही है बच्चों HRM। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।